कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक 22 साल का लड़का जो एक रेजिडेंशियल टावर में जाता है, 13वीं मंजिल पर चढ़ता है, पेशे से डिलीवरी बॉय है और वहाँ से जंप लगा देता है। तो वीडियो इतना विचलित करने वाला है, पूरे देश में वीडियो वायरल रहा और बाद में जब पूरी पड़ताल हुई, खबर सामने आई तो पता चला कि पिता के पास कर्ज था और कर्ज फिर बेटे को चुकाना था। बेटा दो नौकरियां कर रहा था, कर्ज चुकाने में असमर्थ था। इसी तरीके से एक और खबर मैंने देखी एनडीटीवी इंडिया के वेबसाइट पे, जिसमें एक परिवार लोन के झांसे में पड़ता है और उसके बाद कर्ज बढ़ जाता है, आमदनी का कोई खास साधन नहीं होता है, चुकाने में असमर्थ हो जाता है और बाद में पूरा परिवार इस फैसले पर पहुंचता है कि कर्ज के जाल से निकलने के लिए आत्महत्या की जानी चाहिए। और आपने भी ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें व्यक्ति पर्सनल लोन के झांसे में पड़ता है और सुसाइड कर लेता है। तो आखिर पर्सनल लोन लेने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, साथ ही क्या ऐसे अहम 5 फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जिनसे आपको पर्सनल लोन सही तरीके से लेने में मदद मिल सकती है। आज के वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। देखिए, लोन के लिए आवेदन करने से पहले ये स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि आपको कितने रकम की ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होना है। कई बार लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं जिससे ईएमआई का दबाव बढ़ता है और उसी की वजह से आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं लोगों की। तो जब भी आप लोन लें, ये साफ कर लें कि आपको ज़रूरत कितने पैसे की है और साथ ही उसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको, ये स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर्स कि पर्सनल लोन चुनते समय सबसे अहम है कि ब्याज दरों की तुलना की जाए। अलग अलग बैंक अलग अलग दरों पर लोन देते हैं। जून में एक्सिस बैंक ने तकरीबन 9% के सालाना दर पर लोन ऑफर किया है। वहीं एचडीएफसी बैंक और कई अन्य बैंक 10% के करीब शुरू होने वाले दरों पर लोन दे रहे हैं। इसलिए एक बैंक के ऑफर को देखकर फैसला लेने के बजाय कई बैंकों से दरों की तुलना जरूर करें। तीसरी बात जो बेहद अहम है वो ये है कि छिपे हुए शुल्क, जब भी आप लोन लेते हैं कुछ चार्जेस जो होते हैं हिडन होते हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें। सिर्फ कम ब्याज दर देखकर आप लोन लेते हैं और कई बार कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो उसमें छिपे होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, फ्री पेमेंट चार्ज हो गया, पार्ट पेमेंट फीस हो गया, लेट पेमेंट पेनल्टी हो गई। तो ये तमाम जो शुल्क हैं, ये तमाम जो चार्जेज हैं, इनको भी ज़रूर देखिए। सिर्फ कम ब्याज दर देखकर लोन लेना सही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप लोन लें, कम ब्याज दर के साथ साथ इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो अन्य चार्जेज हैं वो कितने सही हैं, वो कितने रेलेवेंट हैं, उसको भी आप नज़र में ज़रूर रखें। चौथा फैक्टर्स सही टेन्योर का चुनाव। लोन का टेन्योर आपकी ईएमआई और कुल ब्याज लागत दोनों को प्रभावित करता है। कम अवधि वाला लोन चुनने पर ईएमआई ज़्यादा आती है लेकिन कुल ब्याज कम देना पड़ता है। वहीं लंबी अवधि चुनने पर ईएमआई कम हो जाती है लेकिन ब्याज का कुल बोझ बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसा टेन्योर चुनना चाहिए जो आपकी आय, आपकी मंथली बजट के हिसाब से संतुलित हो। ईएमआई इतनी होनी चाहिए कि बाकी जरूरी खर्चों पर कोई असर ना पड़े। पांचवी और अहम बात, लोन लेते वक्त बैंक के साख और सर्विसेज को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोन लेते समय सिर्फ ब्याज दर देखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बैंक या वित्तीय संस्था की साख भी देखनी चाहिए। जो कस्टमर सर्विसेज है, जो शिकायतें हैं, जो सेटलमेंट की व्यवस्था है, लोन प्रोसेसिंग को लेकर कितनी पारदर्शिता है, इन बातों पर भी आपका पूरा नज़र होना चाहिए। तो ये 5 फैक्टर्स हो गए जो पर्सनल लोन लेते वक्त आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एक अच्छी संस्था से लिया गया लोन पूरी प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बना सकता है। पर्सनल लोन एक वित्तीय जिम्मेदारी है। बैंक आपको तय शर्तों के साथ रकम देता है और बदले में आपको हर महीने ईएमआई चुकानी होती है। इसलिए लोन लेने से पहले अपनी आय, अपना खर्च, मौजूदा कर्ज और जो भी भविष्य की आपकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप आकलन करके सही टेन्योर का चुनाव करके, सही रकम का चुनाव करके आप पूरी जिम्मेदारी से पर्सनल लोन लें और इन 5 बातों का ज़रूर ख्याल रखें।